दीदी कल से आप काम पे मत आना। क्यों भैया, क्या हुआ? आपको पता भी है इस महीने में 5 छुट्टी होगी आपकी। अरे ना आपने कोई फोन करके बताया, अरे एक बार आके बता देती। अगर आना नहीं हुआ फोन ही करके बता देती, कम से कम हमें पता तो होता। पूरा घर देखा है कैसे फैला हुआ है, पूरा कबाड़ खाना बना हुआ है ये। भैया देखो, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे काम से मत निकालिए। मैं अगली बार से कोई छुट्टी नहीं करूंगी। अरे मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, प्लीज कल से मत आना आप। अरे आपको एक बार बोल दिया ना जाने के लिए, तो मतलब जाइए। भैया मैं किसी और घर में काम नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ इसी घर में काम करती हूँ। मेरे घर में कोई परेशानी चल रही है सिर्फ इसी वजह से। और भैया प्लीज मेरी बात को समझिए। देखिए आपकी परेशानी मैं जानता हूँ, इसलिए मैं आपको यहाँ से जाने के लिए बोल रहा हूँ। मतलब? आप प्रेग्नेंट हो। हाँ, मगर आप कैसे जानते हैं? परसों जब मैं ऑफिस से घर वापस आ रहा था ना, तो मैंने आपको सीढ़ियों पे किसी से बात करते हुए देख लिया था। सुन, 309 में काम करेगी क्या? नहीं मेम साहब, मैं 3 महीने की प्रेग्नेंट हूँ और मैं ये 310 में काम करती हूँ और काम नहीं पकड़ सकती, वरना शरीर दुखता है। बड़ी मुश्किल से इतना काम हो पाता है, पेट भी तो पालना है ना। अच्छा चल ठीक है, मुझे लगा तुझे एक काम और मिल जाएगा तो तेरे को थोड़े और पैसे बढ़ जाएंगे तेरे। चल ठीक है, अपना ध्यान रखना। जी मैम साहब। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप घर जाओ और आराम करो। लेकिन भैया मेरे पति की इतनी कमाई नहीं है जिससे घर चल सके, इसीलिए मैं घरों में जाके काम करती हूँ। और भैया मैं वादा करती हूँ आपको अगली बार से कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। देखिए आप मेरी बात को समझो, हम आपको जॉब से नहीं निकाल रहे हैं, बल्कि कुछ दिनों के लिए छुट्टी दे रहे हैं आपको। देखिए आप पैसों की चिंता मत करो। और आप मेरे को एक बात बताइए कि हम कितने पैसे देते हैं आपको महीने के? 8,000 रुपये। 8,000 ना, तो अगले महीने से ना आपके अकाउंट में हम 6,000 रुपये डाल दे करेंगे, पर आप आइए मत। लेकिन भैया बिना काम के पैसे? पता है जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पर कोई लेडी अगर प्रेग्नेंट होती है ना, तो ऑफिस वाले उनको छुट्टी दे देते हैं ताकि वो अपना और अपने बच्चे का ख्याल रख सकें। तो आप भी तो हमारे अंडर में काम करते हो, तो इसका मतलब आप भी हमारे एम्प्लॉय हुए। और एक बात बताओ मेरे को, मैं आपको क्या कह के बुलाता हूँ? दीदी। तो इसका मतलब मैं आपका क्या हुआ? भैया। तो एक भाई का क्या फर्ज होता है? अपनी बहन की मदद करना। तो आप घर जाओ, घर जाके आराम करना। और हाँ, मेरे को बिल्कुल भी कहीं से ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपने कहीं और काम पकड़ लिया है। और डिलीवरी के टाइम पे जो भी खर्चा होगा ना, वो भी हम दोनों मिल के देख लेंगे। इस बात की आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। शुक्रिया भैया। अरे तूने बोल तो दिया उसे पैसे दे दूंगा, लेकिन देगा कहाँ से? अरे तो एक बात बता, हम भी तो कितना पैसा खर्च करते हैं ना, फालतू का खर्च कर देते हैं यार। कई बार पार्टी में चले जाते हैं जबकि किसी चीज की नीड नहीं होती है, वो चीज भी ले आते हैं, वो भी सिर्फ इसलिए कि हमारा मन कर रहा है। हाँ तो इनकी तो मदद करना हमारा फर्ज बनता ही है ना। और वैसे भी तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी हमारे परिवार के एक सदस्य हैं। हमारा फर्ज बनता है इनके सुख दुख में इनका साथ देना। और बात रही खर्चों की, तो नहीं जाएंगे यार घूमने, नहीं लेंगे कुछ भी चीज ज्यादा। और वैसे भी ये सब करने से यार किसी की मदद ही हो जाएगी। तू खुद देखना, काम धंधे में हम लोग इतने व्यस्त हैं कि हम कभी किसी की मदद ही नहीं कर पाते हैं। अगर हम मदद करने के लायक है तो हमें मदद करनी चाहिए, और इसी बहाने थोड़ा सा पुण्य ही कमा लेंगे। ठीक है फिर चल भाई काम करते हैं, किसी दूसरे को ढूंढ लेते हैं जो हमारे यहाँ पे काम कर ले कुछ दिनों के लिए। बाकी बाद में तो ये आ ही जाएगी। चल मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, तो भी टाइम से निकल जाइयो।